हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल इशू के बारे में बात करने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे कि क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है। पुलिस के द्वारा क्रिमिनल केसेस में क्लोजर रिपोर्ट किन परिस्थितियों में फाइल की जाती है, और पुलिस यदि किसी क्रिमिनल केस में क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दे तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के बाद वादी मुकदमा के पास क्या रास्ता होता है। क्या क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के बाद दोबारा कोर्ट से केस को चालू कराया जा सकता है? इन सभी सवालों के बारे में आज बातचीत करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप एडवोकेट हैं, आपने अभी प्रैक्टिस शुरू की है, तो ये सारी जानकारियां आपके बहुत काम आएंगी। और अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, आप किसी लीगल फील्ड से जुड़े हुए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी ये जानकारी आपके काम आएगी। तो साथियों, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। दोस्तों, मैंने कई वीडियो इन्वेस्टिगेशन पर बनाए हैं और उन सारी वीडियोज में मैंने बताया है कि किसी भी क्रिमिनल केस में जब एफआईआर दर्ज हो जाती है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर के, एफआईआर के बाद फिर एक पुलिस ऑफिसर को जिम्मेदारी दी जाती है कि उस एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की सत्यता की जांच करे, जिसको हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ की जिम्मेदारी होती है कि जो भी आरोप एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने आरोपियों के ऊपर लगाए हैं उनकी सत्यता की जांच करे। यानी कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आईओ एविडेंस कलेक्ट करता है कि जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए हैं उन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप से संबंधित किसी भी तरीके के साक्ष्य हैं या नहीं हैं। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध या जिन व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है उन व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर में लगाए गए आरोपों को सपोर्ट करने से संबंधित साक्ष्य पाए जाते हैं तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा न्यायालय में सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाती है, जिसको प्रैक्टिस की भाषा में बोलते हैं चार्जशीट। हालांकि 173 में उसको फाइनल रिपोर्ट कहा जाता है, अंतिम आख्या। यह बात अलग है कि बोलचाल में फाइनल रिपोर्ट यानी एफआर किसी और चीज को कहते हैं, जिसको मैं बताने जा रहा हूं। तो अगर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ विवेचना के दौरान आरोप से संबंधित साक्ष्य पाए जाते हैं तो पुलिस 173 सीआरपीसी में कोर्ट में रिपोर्ट प्रेषित कर देती है। लेकिन यदि विवेचना के दौरान आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर में लगाए गए आरोपों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं मिलता तो साक्ष्य के अभाव में पुलिस के द्वारा 169 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाती है कोर्ट में। यह बात आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को मामला भेजना कोर्ट ही है। कहा चाहे साक्ष्य पाए जाएं आरोपियों के खिलाफ, चाहे ना पाए जाएं। तो अगर साक्ष्य एविडेंस पाए जाते हैं तो चार्जशीट भेजती है, एविडेंस नहीं पाए जाते हैं तो 169 में रिपोर्ट भेजती है। तो जो 169 सीआरपीसी की रिपोर्ट होती है उसी को बोलते हैं क्लोजर रिपोर्ट। हालांकि क्लोजर रिपोर्ट जैसा कोई टर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक सेक्शन है। लेकिन क्लोजर रिपोर्ट का मतलब कि पुलिस ने केस को बंद कर दिया। तो अगर विवेचना में आरोपी के खिलाफ किसी तरीके की कोई एविडेंस नहीं आती तो पुलिस विवेचना को समाप्त कर देती है, केस को बंद कर देती है और फिर उसको कोर्ट में भेज देती है। इसलिए इसको कहा जाता है क्लोजर रिपोर्ट 169 सीआरपीसी के तहत। अब कि पुलिस क्लोजर रिपोर्ट कब भेजती है और क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है, पहले सवाल का जवाब यह हो गया। अब जो दूसरा सवाल था कि अगर पुलिस क्लोजर रिपोर्ट भेज दे तो फिर क्या कानूनी रास्ता है, क्या किया जाए? क्या क्लोजर रिपोर्ट भेजने के बाद भी केस को चालू कराया जा सकता है? देख लेते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। साथियों, जैसा मैंने भी बताया था कि क्लोजर रिपोर्ट जैसा टर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कहीं पर नहीं है, लेकिन यह प्रैक्टिस में आ गया। क्लोजर रिपोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स में इस टर्म को यूज किया गया, इसलिए तब से क्लोजर रिपोर्ट कहा जाने लगा। इसी तरीके से क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने के बाद 169 सीआरपीसी के तहत जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी, कोर्ट उस व्यक्ति को नोटिस भेजती है
कि आपके द्वारा जो एफआईआर फाइल कराई गई थी, विवेचना के दौरान पुलिस ने उसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है, आपको क्या कहना है? तो वह व्यक्ति जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी, अगर पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से वो व्यथित है, पुलिस द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट का सपोर्ट नहीं करना चाहता, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के विरुद्ध प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करता है, नाराजी याचिका जिसको बोलते हैं। प्रोटेस्ट पिटीशन के संबंध में भी किसी तरीके का कोई लीगल टर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या किसी और कानून में नहीं है, लेकिन कई जजमेंट्स में ये वर्ड निकल करके आया प्रोटेस्ट पिटीशन, यानी पुलिस की रिपोर्ट का विरोध करना। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध, एतराज दाखिल करना। तो 169 सीआरपीसी की रिपोर्ट के विरुद्ध वादी मुकदमा इन्फॉर्मेंट के द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल कर दिया जाता है। अब प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करने के बाद कोर्ट के पास 4 ऑप्शन होते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट की रोशनी में देखते हैं कि वो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। प्रोटेस्ट पिटीशन जो दाखिल करता है वादी, प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करने के बाद ये जो 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें कोर्ट के द्वारा क्या आदेश किया जा सकता है। इसके बाद 2 और महत्वपूर्ण केस ला के जिक्र करेंगे, जिनमें क्लोजर रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। साथियों, जब पुलिस द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट के विरुद्ध इन्फॉर्मेंट के द्वारा कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन यानी नाराजी याचिका दाखिल की जाती है, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन 3264/2001 केस है, 2001 में 43 वॉल्यूम पे एसीसी पे पेज नंबर 1096 पे पब्लिश हुआ था। केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि या तो कोर्ट पुलिस जिस कंक्लूजन पे पहुंची है कि कोई एविडेंस नहीं मिला, उसको एक्सेप्ट कर ले, पुलिस द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले और प्रोटेस्ट को खारिज कर दे। पहली बात। दूसरी बात कि कोर्ट 191 बी के तहत, सीआरपीसी के तहत डायरेक्ट सम्मन जारी कर दे, यानी कि जो पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, उस क्लोजर रिपोर्ट पे भी 191 बी सीआरपीसी के तहत कॉग्निजेंस ले सकती है और अभियुक्तों को तलब कर सकती है। तीसरा ऑप्शन कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर कर सकती है, सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 के तहत फर्दर इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर कर सकती है। फोर्थ ऑप्शन, कोर्ट 191 ए के तहत कंप्लेंट केस के रूप में प्रोटेस्ट पिटीशन को ट्रीट कर ले और कंप्लेंट के रूप में ट्रीट करने के बाद सेक्शन 200 सीआरपीसी में बयान दर्ज करे, 202 सीआरपीसी में बयान दर्ज करे। कोर्ट को लगता है कि प्रमा फेसाई ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, तो 204 सीआरपीसी के तहत आरोपियों को सम्मन जारी कर सकता है। ये 4 ऑप्शन हैं प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल होने के बाद, जिनमें से कोई एक ऑर्डर कोर्ट कर सकती है। अब 2 महत्वपूर्ण केस हैं। एक केस है एनके राय वर्सेस सीबीआई, 2018 का दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। इस केस में कहा गया कि क्लोजर रिपोर्ट को मानने के लिए कोर्ट बाउंड नहीं है। क्लोजर रिपोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है क्लोजर रिपोर्ट। कोर्ट को यानी ट्रायल कोर्ट को अपने जुडिशियल माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं पुलिस द्वारा प्रेषित क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। केस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा केस अमरनाथ चौबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस है। इस केस में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई कि अगर वादी मुकदमा विवेचना के दौरान केस से संबंधित मटेरियल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ को अवेलेबल नहीं कराता है, इस बिना पे क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं की जा सकती है। कोई अगर क्लोजर रिपोर्ट इस बेसिस पर पुलिस ने फाइल की है कि वादी मुकदमा ने विवेचना के दौरान केस से संबंधित कोई मटेरियल ही नहीं अवेलेबल कराया, अक्सर पुलिस करती रहती है, तो कोर्ट ने कहा कि यह ग्राउंड आपका सही नहीं क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। तो यह थे दोस्तों 3 महत्वपूर्ण केस ला। साथियों, यह थी एक क्लोजर रिपोर्ट के संबंध में और प्रोटेस्ट पिटीशन के संबंध में महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। और मेरे द्वारा वीडियो में जो जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।